पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी। कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा फैक्ट्री से उठता हुआ धुआं। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। फैक्ट्री में आतिशबाजी के लिए रखे बारूद के संपर्क में आकर आग ने जल्द ही विकराल रूप धारण किया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर किया गया रवाना। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए आज विस्फोट और आगजनी की घटना को लेकर हरदा के कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत हरदा शहर में अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित थी। पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें कई बार इसकी शिकायत भी की गई। कंपनी फैक्ट्री को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी फैक्ट्री का काम संचालित था और यही कारण है कि आज इतनी बड़ी आग जलने की घटना हुई है। फैक्ट्री का जो मालिक है वह राजू अग्रवाल है। वह अवैध रूप से फैक्ट्री चला रहा था। फिलहाल अभी जो सूचना मिल रही है, शहर के अंदर यह फैक्ट्री संचालित थी तो सैकड़ों लोगों के हताहत होने की सूचना है। फिलहाल अभी यह सामने स्पष्ट जानकारी नहीं आई है कि कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग घायल हुए हैं। हरदा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओम पटेल से खास बातचीत की संवाददाता अंकुर ने। हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, विस्फोट हुआ है। हमारे साथ हरदा के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओम पटेल जी हैं। सर, कहाँ ये फैक्ट्री थी, अवैध थी, वैध थी और किसकी फैक्ट्री थी और क्या आपको सूचना मिली? अभी मैं रास्ते में था, मुझे सूचना मिली। ये फैक्ट्री हरदा नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत संचालित हो रही थी। ये पूर्ण रूप से अवैध थी और इसके पहले भी कई बार शिकायत कर चुके थे। उसके बाद भी वो वहां संचालित हो रही थी। जिला प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी थी। कुछ दिनों पहले अभी भी वहां हादसा हुआ था जिसमें 1-2 मजदूरों की पहले मौत हो चुकी थी। उसके अलावा भी ये कुल जिला प्रशासन की नाक के नीचे अवैध रूप से ये फैक्ट्री चल रही थी। कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था? कोई राजनीतिक प्रशासन, वो जो आदमी संचालित कर रहा है वो कोई राजनीति से नहीं है। वो एक बड़ा व्यापारी है, राजू अग्रवाल। उसका कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। तो अभी क्या सूचना मिली आपको, कितने लोग घायल हुए या फोन आ रहे हैं? मैं आप लोगों से सबसे बात कर रहा हूं कि अभी सैकड़ों लोग तो अस्पताल में जो घायल हुए उनको प्रशासन लेके पहुंच रहा है। वहां डेड बॉडी अभी धुआं ही धुआं इतना हो रहा है कि पूरी चीजें स्थिति क्लियर नहीं हो रही कि वहां कितने लोगों की डेड बॉडी अभी वहां है। तो ये सब स्थिति अभी जब पूरा कंट्रोल हो जाएगी फैक्ट्री धुआं, उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। शहरी इलाके में थी, अवैध थी, तो आपने विपक्ष होने के नाते हमने कई बार शिकायत करी उसकी, कई बार शिकायत करी। आम जनता, शहर की जनता ने भी शिकायत करी है। कई बार वो वहां बंद भी रहे हैं, जेल सील भी हुई फैक्ट्री। उसके बाद भी जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से हादसा शहर में हुआ। ऐसा हो सकता है कोई राजनीतिक संरक्षण? नहीं, कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं। वो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वो एक बड़ा व्यापारी है, राजू अग्रवाल, जो फटाके का लंबे समय से बड़ा व्यापार करता है। ऐसा कुछ भी नहीं, शहर की सीमा। बिल्कुल, ये थे हरदा के जिलाध्यक्ष ओम पटेल। जिस तरह से हरदा में एक भीषण हादसा हुआ, निश्चित तौर पर उनका कहना है कि पूरी तरह से अवैध ये फैक्ट्री थी। कई बार इसकी शिकायत भी की जाती थी, लेकिन फिर भी यह संचालित हो रही थी। फिलहाल जो सूचना मिल रही है कि सैकड़ों लोग यहाँ पर हताहत हुए हैं। कितनी मौतें हुई है अभी निकल के सामने नहीं आया। कैमरामैन हनीफ खान के साथ भोपाल से तांडव न्यूज के लिए अंकुर अदवरी।